हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और होस्ट आपकी प्रीति। और आज की स्टोरी है बिन ब्याही माँ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अरे मिठाई खिलाओ सुनीता, आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया। आखिर तुमने करके ही दिखाया जो तुमने चाहा था। तुमने प्रीति को डॉक्टर बनाकर ही दम लिया। कौन नहीं जानता कि प्रीति अनाथ थी और तुमने उसे अपनाया। आज वह हजारों में कमा रही है। भाभी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप ऐसे प्रीति को अनाथ मत बोला कीजिए। क्या हुआ अगर मैंने उसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया तो? मैंने उसको हमेशा अपने दिल से बेटी माना है और आज तक मैंने जो भी कुछ किया है हमेशा अपनी बेटी के लिए ही किया है। अरे सुनीता, तू तो नाराज़ हो गई। वो तो बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा सुन, अनिल का फ़ोन आया था फिर से। भाभी, एक बार मना कर दिया तो फिर क्यों बार बार आप वही बातें करते हैं सब? ठीक है भाभी, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ। भाभी से फ़ोन पर बात करने के बाद सुनीता अपनी 25 साल पुरानी यादों में खो गई। उसे वापस से अपने पुराने दिन याद आने लगे जब उसने अनिल के साथ सगाई की थी और साथ में दोनों ने जो सपने सजोए थे वो उसे बार बार ना याद करते हुए भी याद आ रहे थे। सुनीता की शादी के 1 महीने पहले ही सुनीता की बड़ी दीदी और उनके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और 5 साल की मासूम प्रीति अनाथ हो गई थी क्योंकि सुनीता की दीदी ने लव मैरिज की थी और दोनों के परिवार वालों ने कभी भी उन्हें नहीं अपनाया और उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। सुनीता की दीदी और जियाजी के जाने के बाद उनके घर वालों में से किसी ने भी प्रीति को नहीं अपनाया। तो अब ये कश्मकश हो गई कि प्रीति को कौन रखेगा। तब सभी ने मिलकर तय किया कि प्रीति को अनाथ आश्रम भेज देते हैं। लेकिन सुनीता प्रीति को लगातार एकटक देखी जा रही थी और उसकी मासूमियत पर सुनीता को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। तभी थोड़ी देर में जब अनाथ आश्रम वाले प्रीति को लेने आए तो वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी कि मुझे इनके साथ नहीं जाना है, प्लीज़ कोई तो मुझे रोक लो, प्लीज़ कोई तो मुझे रोक लो। तभी उस मासूम का रोना देखकर सुनीता से रहा नहीं गया और उसने फैसला किया कि वह प्रीति को अब कहीं पर भी नहीं जाने देगी। तभी सुनीता ने अनाथ आश्रम वालों को कहा कि आज से ये मेरी बेटी है और ये आपके साथ नहीं जाएगी। सुनीता की ये बातें सुनकर सुनीता के घर वालों ने उसका बहुत विरोध किया और अनिल ने भी उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। लेकिन उस समय सुनीता के दिल में एक माँ ने जन्म लिया और उसने प्रीति को गोद लेने का फैसला किया। तब सुनीता की मम्मी पापा ने बहुत समझाया कि क्यों एक अनाथ के पीछे बेटी तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, जाने दे इसे, तू कैसे पालेगी अकेली इसको। तब सुनीता ने कहा, माँ ये अनाथ नहीं है, ये मेरी दीदी की बेटी है और अब ये आज से मेरी बेटी है। अगर किसी को मेरा साथ देना है तो दो, नहीं तो मैं प्रीति को अकेले ही अपने दम पर पाल लूँगी। तब अनिल ने कहा कि सुनीता, मैं इस लड़की को अपने साथ नहीं रखूँगा और ये कहकर उसने भी सुनीता से सगाई तोड़ दी। अब सुनीता बिल्कुल अकेली थी, बस उसकी दुनिया पूरी प्रीति में ही सिमट गई थी। सबसे पहले उसने प्रीति को कानूनी रूप से गोद लिया और फिर वह उसे लेकर दूसरे शहर में चली गई। हाँ, कभी कभी सुनीता के मम्मी पापा और भाई भाभी उससे बात कर लिया करते थे। पर आज बरसों बाद
सुनीता और प्रीति की कड़ी मेहनत का ही फल था कि प्रीति डॉक्टर बनके लाखों का पैकेज कमा रही थी। और आज जिसने भी प्रीति से रिश्ते तोड़े थे वह उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे थे। तभी एकदम से डोरबेल बजी तो सुनीता वापस अपनी पुरानी यादों से लौट आई। देखा तो प्रीति हॉस्पिटल से वापस आ गई थी। सुनीता के चेहरे को देखकर प्रीति ने कहा, क्या हुआ मम्मी, आज फिर से अपनी पुरानी यादों में खो गई थी ना आप? सच में माँ, अगर मेरी ज़िंदगी में आप नहीं होती तो आज मैं पता नहीं कहाँ पर होती। लेकिन मम्मी, मुझे इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि आप मेरी वजह से बिल्कुल अकेले रह गए। आपने मेरे कारण सबसे रिश्ते तोड़ लिए। लेकिन मम्मी, आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आज सुबह मामी का फ़ोन आया था मेरे पास। मामी जी बता रही थी कि अनिल अंकल मान गए हैं आपकी शर्त। अब आप भी मम्मी मान जाओ ना, प्लीज़ मम्मी मान जाओ ना। क्यों ज़िद्दी कर रही हो? अकेली पूरी ज़िंदगी निकाली है, अब कोई तुम्हारा साथ दे रहा है तो मान जाओ ना। तब सुनीता ने कहा, जब उसको अनिल की ज़रूरत थी तब अनिल उसे बीच रास्ते में सारे रिश्ते तोड़कर चला गया था। और जब उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई है तो अब उसे मेरी याद आ गई है और इसलिए वे शर्त मानने को तैयार है। उससे बड़ा मतलबी कौन होगा प्रीति? और मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती हूँ। मैं अकेली ही काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। सुनीता जी की ये बातें सुनकर प्रीति ने उन्हें कस के गले लगा लिया और कहा, माँ, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। ऐसे ही हमेशा मेरे साथ बने रहना। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।